गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पावर ऑफ आयोटा पढ़ लिए थे। आयोटा के ऊपर बने कुछ क्वेश्चन पार्ट 3 में पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? पावर ऑफ आयोटा। उसके बाद पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था आयोटा के ऊपर बने कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 4 हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 4 में, वो उसमें क्या पढ़ेंगे? तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया जाता है और कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टी को भी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, टॉपिक हेडलाइन का नाम क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या हो गया? प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। मीन्स प्योरली मतलब 100% रियल नंबर और 100% इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो दोनों टॉपिक को एक एक करके समझते हैं कि होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सबसे पहले चलो प्योरली रियल नंबर हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जेड मेरा क्या है? मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि a प्लस आई बी, ये पूरा क्या हो गया? मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोग किस टॉपिक को देख रहे हैं? प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ कि उसमें इमेजिनरी पार्ट के लिए कोई जगह ना हो। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए मेरा कोई जगह ना हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी। लेकिन यहाँ बोल रहा है प्योरली रियल, है ना, तो उसमें क्या होगा? इमेजिनरी नंबर यहाँ से हट जाएगा। तो ये जो बच गया z=a, ये क्या हो गया? मेरा प्योरली रियल नंबर। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन क्या होगा कि सबसे पहले रियल वाला पार्ट को लिखते हैं। रियल वाला पार्ट को कैसे लिखते हैं? REZ क्या हो जाएगा? A। और इमेजिनरी वाला पार्ट कैसे लिखेंगे? IMZ क्या है? B, है ना। ये दोनों है, मतलब प्योरली रियल कैसे होगा? अगर ये इमेजिनरी पार्ट मेरा जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इफ क्या बोल रहे हैं कि इमेजिनरी वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाना चाहिए? 0। मीन्स B=0। देन तो क्या हो जाएगा? अब इसको Z क्या हो जाएगा? A प्लस आई बी है, B का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 0। भाई 0 क्यों करेंगे? क्योंकि हमको प्योरली रियल निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? Z A प्लस आयोटा इंटू 0 मीन्स Z A। ये मेरा क्या हो गया? प्योरली रियल पार्ट, है ना। चलिए अब आते हैं प्योरली रियल। तो हम लोग समझ लिए क्या होता है। प्योरली इमेजिनरी समझते हैं। मीन्स क्या? जिस तरह से हम लोग बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट को हम अगर 0 कर देंगे तो रियल पार्ट मेरा क्या कहलाएगा? प्योरली रियल।
इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट को हम लोग अगर हटा दें या जीरो कर दें उसका वैल्यू को, तो वो जो बच जाएगा इमेजिनरी वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण ले लेते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। उसमें क्या किए थे हम लोग कि इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जीरो किए थे। अब इसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट को जीरो कर देंगे। तो रियल पार्ट अगर जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। तो वो क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इफ़ ए मीन्स मतलब ए मीन्स क्या हो जाएगा, जीरो, मीन्स आर ई जेड इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। या तो a इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये वाला जो पार्ट है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट, मीन्स रियल वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो z इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस क्या हो जाएगा, आई बी, मीन्स z इक्वल्स टू आई बी। ये क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी वाला पार्ट ये कहलाएगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो क्या होता है, या इक्वल कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मान लेते हैं कि z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आई b1, ठीक है, एंड z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू a2 प्लस आई b2 आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। लेकिन कब हम इसको बोलेंगे कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है, इसके लिए एक कंडीशन यहाँ लागू हो जाएगा कि इफ z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट, ठीक है, मतलब ReZ1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी ऑफ Z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ Z2। कहने का मीन्स क्या है कि ये जो पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का, इसका रियल वाला पार्ट और इसका रियल वाला पार्ट, ये दोनों क्या हो जाता है, आपस में बराबर, ठीक है। तथा ये इमेजिनरी वाला पार्ट और ये इमेजिनरी वाला पार्ट, ये दोनों अगर बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा कि a1 इक्वल्स टू a2, ठीक है, एंड b1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b2, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि z1 बराबर क्या है, z2, मतलब, ठीक है। ये भी समझ में आ गया बच्चों। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बताए थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों को अगर इक्वल है तो उसको हम लोग कैसे इक्वल करेंगे, ठीक है। अगर उस पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बराबर हो, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बराबर, तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों बराबर है। अब आते हैं कि हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और डिवीजन क्या होता है, ठीक है। अब यही चीज़ को हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम किया जाए, कैसे डिफरेंस किया जाए और कैसे प्रोडक्ट
निकाला जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सम में। ठीक है, मान लेते हैं वी हैव दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, एक Z1 इक्वल्स टू A प्लस IB एंड Z2 इक्वल्स टू A माइनस ए नहीं, इसको कर देते हैं C प्लस ID। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लिए। Z1 इक्वल्स टू क्या इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 इक्वल्स टू C प्लस ID। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों को क्या करना है, एक एक करके जोड़ना है ना। तो चलो जोड़ते हैं हम लोग। क्या निकालना है, पहला Z1 प्लस Z2 है ना, Z1 प्लस Z2 सम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, A प्लस IB प्लस C प्लस ID। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, A प्लस IB मतलब आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D, सॉरी आयोटा D है ना। अब रियल वाला पार्ट को रियल वाला पार्ट के साथ ऐड करना है, इमेजिनरी वाला पार्ट को इमेजिनरी वाला पार्ट के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और रियल वाले को रियल वाले के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस C, ठीक है, प्लस IB प्लस ID। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में से कॉमन है, A प्लस C हो गया, प्लस I को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, B प्लस D। ये हो गया मेरा Z1 प्लस Z2। देखें बच्चों कितना आसान है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना कितना आसान है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस, दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कैसे हम लोग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो यहाँ क्या है, A प्लस आयोटा B माइनस C माइनस प्लस आयोटा D। फिर इसमें भी वैसे ही करना है, रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ माइनस करेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ माइनस करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा B माइनस C माइनस आयोटा D। तो क्या बोले, रियल वाले को रियल वाले के साथ और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A माइनस C। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा B माइनस आयोटा D। अब दोनों में से कॉमन है, तो A माइनस C प्लस आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, B माइनस D। ये मेरा निकल गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस। ठीक है, अब तीसरा हम लोग पढ़। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने सम सीख लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सम किया जाए, कैसे डिफरेंस। अब अगला पार्ट में आते हैं प्रोडक्ट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, हम लोग को प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट कैसे करना है, मीन्स Z1 डॉट Z2 मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे गुना करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, A प्लस IB इंटू C प्लस ID मतलब आयोटा D। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को मतलब प्रोडक्ट करना है। तो जैसे हम लोग करते हैं प्रोडक्ट, सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, पहले A को इसके साथ, फिर
ए को इसके साथ, फिर बी को इसके साथ, फिर बी को इसके साथ, है ना। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, ए को करेंगे सी के साथ, तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस, अभी इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, ए को करना है डी के साथ, तो क्या हो जाएगा आई ए और डी, ठीक है। ये इसके दोनों के साथ हो गया, अब इसको इन दोनों के साथ, तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस ए, क्या हो जाएगा आयोटा बी और सी, ठीक है। अब ये इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो प्लस हो गया आई आई मीन्स आयोटा का स्क्वायर, और बी और डी, ये क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हो जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1 बी डी, ये हो जाएगा ए सी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, आयोटा कॉमन है, तो हमको आयोटा कॉमन ले लिए, ये क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस बी डी। अब रियल वाले पार्ट को रियल वाले के साथ, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी के साथ, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि सम कैसे किए हैं, डिफरेंस कैसे करना है, प्रोडक्ट करना है कैसे, उसके बाद डिवीजन भी हम बताएंगे आप लोगों को। तो कुछ एग्जांपल ले लिए हैं हम लोग, Z1 इक्वल टू क्या है -2 + 3 आयोटा, एंड Z2 इक्वल टू क्या है 7 - 5 आयोटा, ठीक। अब क्या करना है हम लोग को, दोनों को एक एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ना है तो मतलब -2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 5 आयोटा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ जोड़ देना है, और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे -2 + 7, ठीक है, प्लस 3 आयोटा -5 आयोटा, ठीक है। रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ, इमेजिनरी वाले पार्ट को, मतलब रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 + 7 मीन्स 5 + 5, है ना, प्लस क्या हो जाएगा +3 आयोटा -5 आयोटा, यहाँ से क्या हो जाएगा -2 आयोटा, मीन्स क्या हो गया 5 - 2 आयोटा। ये हो गया सम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक एग्जांपल समझ गए। चलिए अब इसी तरह से सम निकल गया, अब निकाल लेते हैं हम लोग डिफरेंस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे -2 + 3 आयोटा -7 - 5 आयोटा, ठीक है, 7 - 5 आयोटा। तो आ जाते हैं हम लोग, क्या करना है, रियल वाले पार्ट को माइनस करेंगे रियल वाले पार्ट के साथ, और इसको माइनस करेंगे इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं -2 + 3 आयोटा, ये माइनस बाहर में है तो माइनस से क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो ये +7 है, कुछ नहीं तो +7, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -7। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +5 आयोटा, ठीक है। अब क्या है बच्चों, ये हो गया मेरा रियल वाला पार्ट, अब और ये वाला हो गया मेरा रियल वाला पार्ट, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2 - 7 और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा + 5 आयोटा,
ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 7 मिल के क्या हो जाएगा 9, -9 प्लस 3 और 5 मिल के क्या हो जाएगा 8 आयोटा। ये क्या मेरा निकल गया, ये हो गया मेरा डिफरेंसेस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, डिफरेंस हम लोग देख लिए, सम देख लिया, प्रोडक्ट देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। क्या करना है, Z1 इंटू Z2, तो Z1 मेरा ये है, Z2 मेरा ये है। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटू करना है। अब इंटू करना है तो कैसे होगा, यानी कि ये जो रियल वाला पार्ट है इसको एक बार रियल वाले पार्ट के साथ, एक बार इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ, और ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको एक बार रियल वाले के साथ, एक बार इमेजिनरी वाले के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग साइन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा साइन है। तो यहाँ पे देखिए 7 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये हम लोग ले लिए। अब आते हैं आगे, क्या होगा, -2 प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब इसको किसके साथ करना है, इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ। तो इसके आगे क्या है, माइनस, इसके आगे भी क्या है, माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। और ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 आयोटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इमेजिनरी वाला पार्ट को एक बार रियल के साथ, एक बार इमेजिनरी वाले के साथ। ठीक है, तो इस इमेजिनरी के आगे क्या है, प्लस है, और ये रियल वाले के साथ क्या है, प्लस है। प्लस प्लस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस। ये 3 7 जा 21, और ये आयोटा भी है तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा। ठीक है, अब आगे इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस हो गया। उसके बाद 3 5 जा 15, और ये आयोटा इंटू आयोटा मिल के क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -14 प्लस 10 आयोटा प्लस 21 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1, यानी कि ये 15 इंटू -1। ये क्या हो गया, -14 प्लस 10 आयोटा प्लस 21 आयोटा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, +15। अब यहाँ से देखिए, ये रियल वाला पार्ट, ये रियल वाला पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, और ये मेरा है इमेजिनरी वाला पार्ट, ये भी इमेजिनरी वाला पार्ट, ये दोनों के साथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, मीन्स 50 में 14 चला जाएगा, क्या बचेगा 1, और इधर क्या हो जाएगा, 10 प्लस है और 21 भी प्लस है, यानी कि क्या हो जाएगा, +31 आयोटा। ये निकल गया मेरा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने सम देख लिया, डिफरेंस देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया। अब बचा क्या, एक डिवीजन। अब वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 मीन्स Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करना है। ठीक है ना, तो एक कंडीशन है कि जब हम लोग Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे तो ये Z2 जो है मेरा, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए सबसे पहले बात। क्यों, क्योंकि 1/0 इक्वल्स टू क्या होता है, इन्फिनिटिव, है ना। 1/0 इक्वल्स टू क्या हो जाता है मेरा, इन्फिनिटिव। अगर अब 1 की जगह कुछ भी हो, Z1 डिवाइडेड बाय हम Z2 करते हैं, और अगर ये Z2 मेरा अगर 0 हो जाए तो Z1 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आंसर, इन्फिनिटिव। इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम Z1 को Z2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा B
और इधर क्या हो जाएगा C प्लस आयोटा D। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है ना, क्या करते हैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B डिवाइडेड बाई C प्लस आयोटा D। इधर क्या करते हैं, इनटू करते हैं, क्या जो डिवाइड में उसको क्या करेंगे C माइनस आयोटा D और C माइनस आयोटा D। यहाँ क्या कर रहे हैं, ये वाला मिटा दे रहे हैं, क्या कर दिए कि मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कितना C माइनस आयोटा D। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे 10th में 9th में, क्या रसमलाइज। जो साइन है C प्लस आयोटा D या प्लस का साइन है तो सिर्फ साइन को चेंज करके क्या करेंगे, ऊपर भी इंटू कर देंगे और नीचे भी इंटू कर देंगे। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर C माइनस आई डी, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए बच्चों, इधर क्या आ गया, ये क्या हो गया A प्लस आयोटा B इंटू C माइनस आयोटा D डिवाइडेड बाय C प्लस आयोटा D इंटू C माइनस आयोटा D। क्या हम लोग देखे हैं A प्लस B, A माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे देखिए वही फॉर्म में है, ये A के जगह पे, ये B के जगह पे, मीन्स A प्लस बी, ये A के जगह पे, ये B के जगह पे, A माइनस बी। और ऊपर क्या करना है, जैसे हम लोग प्रोडक्ट में किए थे, एक एक करके क्या करना है, प्रोडक्ट में हम लोग क्या किए थे, इसको रियल वाले पार्ट को एक बार रियल वाले पार्ट के साथ इंटू एक बार इमेजिनरी वाले के साथ, और ये इमेजिनरी वाले को एक बार रियल के साथ और एक बार इमेजिनरी वाले के साथ, ऐसे ही कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये प्लस, इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या है प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस मिलके क्या हो जाएगा प्लस A इंटू सी मीन्स AC। अब इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, मिलके क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है आयोटा और A और D, AD। ठीक है, अब इमेजिनरी वाले पार्ट के आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है प्लस, तो मिलके क्या हो गया प्लस आयोटा BC। अब ये इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, मिलके क्या हो गया माइनस, ये आयोटा मिलके क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, और ये क्या हो गया B और D, BD। और इधर क्या हो जाएगा C का स्क्वायर, A का स्क्वायर मीन्स C का स्क्वायर, और माइनस B के जगह पे क्या है ID का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है ना, तो ये माइनस, ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 इंटू BD। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर माइनस ये आयोटा का स्क्वायर और क्या हो जाएगा D स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, ये माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस BD। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1, है ना -1, और ये क्या हो जाएगा D स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे आ जाइए, इधर कर देते हैं, ये हो गया रियल वाला पार्ट, ये हो गया मेरा रियल वाला पार्ट। तो रियल वाला पार्ट को एक जगह कर देते हैं, इसके AC प्लस BD प्लस, अब ये वाला पार्ट को एक जगह कर देते हैं, इससे आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा BC प्लस AD, सॉरी प्लस नहीं है माइनस हो जाएगा -AD। और यहाँ पे क्या हो जाएगा C स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस
डी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स अब थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा, और इधर क्या हो जाएगा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हम लोग सीख लिए क्या, डिवीजन।